गौतम बुद्ध के जीवन की अनेक शिक्षाप्रद और प्रेरणादायक कहानियां हैं, जिनसे जीवन में सहनशीलता, करुणा, प्रेम और अहिंसा का महत्व समझ में आता है। यहाँ एक ऐसी ही विस्तृत कथा प्रस्तुत है जो उनके धैर्य, क्षमा और करुणा का एक अद्वितीय उदाहरण है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा वॉच करें और इसे लाइक करें। बुद्ध और अपशब्द देने वाला व्यक्ति। बहुत समय पहले की बात है, भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में उपदेश देने के लिए आए हुए थे। बुद्ध के प्रवचन की खबर चारों ओर फैल गई और गांव के लोग उन्हें सुनने के लिए बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए। बुद्ध के शांतिपूर्ण उपदेश और जीवन के गहरे संदेश लोगों के दिलों को छू रहे थे। लेकिन उसी गांव में एक व्यक्ति था जो बुद्ध की शिक्षाओं और उनके विचारों का घोर विरोधी था। उसे लगता था कि बुद्ध अपने उपदेशों से लोगों को गलत मार्ग पर ले जा रहे हैं और वह बुद्ध के प्रति द्वेष की भावना रखता था। उस व्यक्ति ने सोचा कि यदि बुद्ध इस गांव में रहकर लोगों को प्रभावित करेंगे तो गांव के लोग उनके अनुयायी बन सकते हैं और उसकी बातों को अनदेखा कर सकते हैं। इसलिए उसने बुद्ध को अपमानित करने और उन्हें नीचा दिखाने की योजना बनाई। उसने सोचा कि यदि वह बुद्ध को अपशब्द कहेगा और उनका अपमान करेगा तो बुद्ध नाराज होकर अपने मार्ग से हट सकते हैं और लोग उनकी वास्तविकता समझ जाएंगे। अगले दिन जब बुद्ध फिर से उपदेश देने के लिए बैठे, वह व्यक्ति भी वहां पहुंच गया। उसने बुद्ध के पास पहुंचते ही अपशब्द बोलना शुरू कर दिया। उसने न केवल बुद्ध को अपमानित किया, बल्कि उनका मजाक भी उड़ाया और उन्हें गुस्से से भरपूर बातें कहीं। सभी लोग चौंक गए और बुद्ध के शिष्य भी उसे रोकना चाहते थे, लेकिन बुद्ध ने उन्हें शांत रहने का संकेत दिया। बुद्ध के चेहरे पर न तो गुस्सा था, न ही वे किसी भी प्रकार की नफरत दिखा रहे थे। वे पूर्णतः शांत और सहज थे। उस व्यक्ति ने एक के बाद एक कई अपशब्द कहे और बुद्ध पर अनगिनत आरोप लगाए। उसे उम्मीद थी कि बुद्ध अब क्रोधित होंगे या उसे जवाब देंगे, लेकिन बुद्ध की शांति और धैर्य देखकर वह व्यक्ति भी हैरान हो गया। जब काफी समय बीत गया और बुद्ध की शांति में कोई बदलाव नहीं आया, तब उस व्यक्ति ने पूछा, क्या तुमने मेरी बातें सुनी? मैंने तुम्हें इतने अपशब्द कहे, तुम्हें अपमानित किया, फिर भी तुमने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। आखिर तुम्हारी सहनशीलता का कारण क्या है? बुद्ध ने उसे शांत स्वर में उत्तर दिया, प्रिय मित्र, यदि कोई व्यक्ति किसी को उपहार देना चाहता है और वह व्यक्ति उसे लेने से इनकार कर दे, तो वह उपहार किसके पास रह जाता है? उस व्यक्ति ने कहा, अगर उपहार लेने से इनकार कर दिया जाए तो वह उपहार देने वाले के पास ही रह जाएगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुमने ठीक कहा। इसी प्रकार यदि तुम मुझे अपशब्द कहते हो और मैं उन्हें स्वीकार नहीं करता, तो वे शब्द तुम्हारे ही पास रह जाते हैं। मैंने तुम्हारे अपशब्दों को स्वीकार नहीं किया है, इसलिए वे मेरे नहीं बने। इस उत्तर से वह व्यक्ति बहुत चौंका और उसे अपने व्यवहार पर ग्लानि महसूस होने लगी। उसे समझ में आ गया कि बुद्ध की शिक्षाएं प्रेम, धैर्य और करुणा की पराकाष्ठा हैं। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और उनसे क्षमा मांगने लगा। बुद्ध ने उसे क्षमा करते हुए सच्चे प्रेम और दया का महत्व समझाया। उन्होंने उसे बताया कि क्रोध और द्वेष किसी भी व्यक्ति को शांति की ओर नहीं ले जाते, यह केवल मन को और अधिक अस्थिर और अशांत करते हैं। बुद्ध की इस सीख का उस व्यक्ति पर गहरा प्रभाव पड़ा और उसने प्रतिज्ञा की कि वह भी अपने जीवन में धैर्य और करुणा का पालन करेगा। उस व्यक्ति की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। उसने बुद्ध से कहा, हे भगवान, मैं अज्ञानता के कारण आपको अपशब्द कहता रहा, परंतु आपने मुझे क्षमा कर दिया। आपने न केवल मेरे क्रोध को शांत किया, बल्कि मुझे सही मार्ग दिखाया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, अज्ञानता के कारण ही लोग दूसरों को चोट पहुंचाते हैं, लेकिन जब अज्ञानता मिट जाती है
तो ज्ञान के प्रकाश से मन में शांति और करुणा का संचार होता है। बुद्ध ने उसे समझाया कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका क्रोध और अहंकार है। जब हम किसी पर क्रोधित होते हैं तो हम केवल अपने मन को ही अशांत करते हैं। क्रोध ऐसा विष है जो पहले स्वयं को ही जलाता है और फिर दूसरों को चोट पहुंचाता है। जो व्यक्ति शांत रहकर इस विष को नियंत्रित कर लेता है वही सच्चा विजेता होता है। बुद्ध ने उस व्यक्ति को एक उदाहरण देकर समझाया, मान लो कि किसी तालाब का पानी बिल्कुल स्वच्छ और स्थिर है। यदि कोई उसमें पत्थर फेंकता है तो लहरें उठेंगी और जल अस्थिर हो जाएगा। इसी प्रकार जब किसी का मन शांत होता है तो वह स्पष्ट और स्थिर रहता है, लेकिन क्रोध, अपशब्द और बुरी भावनाएं हमारे मन को एक अशांत तालाब की तरह कर देती हैं। यदि हम अपने क्रोध को नियंत्रित कर सकते हैं तो हमारे मन की शांति कोई भी भंग नहीं कर सकता। उस व्यक्ति ने पूछा, भगवान, लेकिन क्रोध पर नियंत्रण कैसे पाया जा सकता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, क्रोध पर नियंत्रण के लिए सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि क्रोध का मूल कारण हमारी अपनी इच्छाएं और अपेक्षाएं हैं। जब हम इन इच्छाओं को नियंत्रित करना सीख लेते हैं और अपनी सोच को व्यापक करते हैं तो क्रोध अपने आप ही कम हो जाता है। प्रत्येक परिस्थिति में शांत रहकर सोचना, करुणा का अभ्यास करना और अपने मन को हर स्थिति में स्थिर बनाए रखना क्रोध पर विजय प्राप्त करने का सबसे सटीक मार्ग है। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, क्षमा एक ऐसा गुण है जो हमारे मन को हल्का और शांत बनाता है। जब हम किसी को माफ करते हैं तो हम उस घाव को भर देते हैं जो हमारे मन में क्रोध के कारण बन जाता है। क्षमा से हम न केवल दूसरों के प्रति दया का भाव रखते हैं बल्कि स्वयं को भी मानसिक पीड़ा से मुक्त करते हैं। यह सुनकर व्यक्ति ने वचन दिया कि वह अब से अपने जीवन में हर एक को क्षमा का भाव और करुणा के साथ देखेगा। उसने बुद्ध से यह सीख ली कि यदि हमें मानसिक शांति और संतोष चाहिए तो हमें माफ करना सीखना होगा और किसी भी परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना होगा। इसके बाद बुद्ध ने अपने शिष्यों और वहां एकत्रित सभी लोगों को एक महत्वपूर्ण सीख दी। उन्होंने कहा, जीवन में हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के संघर्ष से गुजरता है। कोई अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाता तो कोई लालच में बंधा रहता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। करुणा, प्रेम और क्षमा ही ऐसे गुण हैं जो हमें सच्चे आनंद की ओर ले जाते हैं। इन गुणों को अपनाकर हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। यह शिक्षा सुनकर उस व्यक्ति का हृदय परिवर्तित हो गया। उसने अपने जीवन में करुणा, प्रेम और क्षमा का मार्ग अपनाने का संकल्प लिया और बुद्ध का अनुयायी बन गया। बुद्ध ने उसे प्रेमपूर्वक आशीर्वाद दिया और कहा, सच्चा परिवर्तन वही है जो हृदय से आता है। जब हम अपने भीतर बदलाव लाते हैं तो हमारा जीवन एक नई दिशा में बढ़ता है। इस प्रकार बुद्ध की करुणा, धैर्य और क्षमा ने उस व्यक्ति का जीवन बदल दिया। इस घटना से न केवल उस व्यक्ति ने बल्कि वहां उपस्थित सभी लोगों ने यह सीखा कि जीवन में क्रोध, घृणा और द्वेष को त्याग कर प्रेम और क्षमा का मार्ग अपनाना चाहिए। यही मार्ग हमें सच्चे सुख और शांति की ओर ले जाता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे कितनी भी प्रतिकूल स्थिति हो, हमें अपने मन में शांति और धैर्य बनाए रखना चाहिए। क्षमा एक महान गुण है जो न केवल दूसरों को बल्कि हमें भी मानसिक शांति प्रदान करता है। जब हम दूसरों को माफ करते हैं और अपने क्रोध को नियंत्रित करते हैं, तब ही हम जीवन में सच्ची शांति और आनंद का अनुभव कर सकते हैं। बुद्ध के अनुसार सच्चा बल और साहस वही है जो किसी भी परिस्थिति में अपने मन को स्थिर और शांत रख सके। इस प्रकार गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें धैर्य, करुणा और क्षमा का महत्व सिखाती है और जीवन में सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है।
तो दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी, इसे लाइक करें।